वंदे मातरम। जब भी किसी भी भारतीय परंपरा अथवा विज्ञान के ऊपर कभी भी कोई उंगली उठती है, मुझे बड़ा बुरा लगता है और मैं लग जाता हूं एक सकारात्मक दृष्टिकोण से खोज करने में कि वह इतिहास किसी भी भारतीय परंपरा अथवा विज्ञान के ऊपर कभी भी कोई उंगली उठती है, मुझे बड़ा बुरा लगता है और मैं लग जाता हूं एक सकारात्मक दृष्टिकोण से खोज करने में कि वह इतिहास, वह परंपरा है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग जो उंगली उठाते हैं, वस्तुतः उन्हें बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती, इसलिए कोई भी बात कह देना बड़ा आसान होता है। दूसरी चीज, दोष लोगों का भी नहीं है। अब पढ़ाई कुछ इस तरीके की हुई है, हम लोगों के दिमाग में चीजें भरी इस तरीके से गई हैं और वह भी लगभग 200 वर्षों से। तो नई बात या नया एक्सप्लेनेशन दिमाग में आए कैसे। लेकिन हमें यदि भारत की पूजा करनी है, यदि इस धरती का ऋण चुकाना है, तो इस धरती के साहित्य को, ज्ञान को, विज्ञान को समझना होगा और पूरे फक्र के साथ पूरी दुनिया के सामने कहना होगा, मैं भारतीय ज्ञान परंपरा में विश्वास करता हूं। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, ये रिंग फिंगर, ये सूर्य की उंगली, हजारों लाखों लोगों ने इसी उंगली में अंगूठी पहनी है शादी की। क्यों? क्या है ये उंगली? जानना चाहेंगे? जान लीजिए, क्योंकि ये जानने के बाद आपको भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष समझ में आएगा। मैं जो ज्योतिष विज्ञान पर यह धारावाहिक कर रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अब आपको ज्योतिषी बना दूंगा और आप दूसरे लोगों का भविष्य बांचने लगेंगे। मेरा अर्थ यह है कि आप ग्रहों के गुण धर्म को समझ सकेंगे और इस महान वैज्ञानिक ज्ञान पर गर्व कर सकेंगे। मेरा दावा है, चलने, बोलने, उठने, बैठने, इन सब से आप ग्रहों के असर का पता लगा लेते हैं। ज्योतिष विज्ञान है क्या? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। सामान्यतः लोग ज्योतिष को क्या समझते हैं? शादी के वक्त में मुहूर्त निकलवा लिया, घर बन रहा है मुहूर्त निकलवा लिया, कुंडली मिलवा ली, बस ये हो गया ज्योतिष। अरे ज्योतिष के दो हिस्से हैं। सिद्धांत ज्योतिष, जिसमें ग्रहों की चाल के बारे में हम जानते हैं, आकाशीय स्थिति क्या है उसके बारे में हम जानते हैं, कोई ग्रह कितनी दूरी कितने समय में बदलता है, उसकी गति क्या होती है, आदि आदि के बारे में हम जानते हैं। और दूसरा है फलित ज्योतिष, जिसमें हम ग्रह, नक्षत्रों का, आकाशीय घटनाओं का, मौसम पर क्या असर होता है, फसल पर क्या असर होता है, वनस्पति, बाजार, व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में जानते हैं। व्यक्ति पर भी पड़ने वाले प्रभावों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, तन, मन, धन। मैं ज्योतिष को लेकर आपकी कुछ मान्यताओं को खंडित करना चाहता हूं सबसे पहले, तो लिहाजा अभी आप ये सुनिए। ज्योतिष केवल भविष्य का ज्ञान माना जाता है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष वर्तमान का भी ज्ञान है, ज्योतिष भूतकाल का भी ज्ञान है, केवल भविष्य का ही ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं भविष्य निश्चित है। ज्योतिष नहीं मानता भविष्य निश्चित है। मैं नहीं मान पाया कि भविष्य निश्चित है। बस इतना पूछता हूं, यदि भविष्य निश्चित होता तो कर्म का सिद्धांत ही ना होता। यदि भविष्य निश्चित होता तो पूर्व जन्म की बात ही क्यों नहीं होती, संचित कर्मों की बात ही क्यों होती। यदि भविष्य निश्चित होता तो क्यों हमारे शास्त्रों में यह लिखा होता कि यदि कोई दुख है, कष्ट है, शोक है, जाओ प्रभु की प्रार्थना करो। निश्चित कर्म से और प्रार्थना से भविष्य को प्रभावित किया जा सकता है।
इसलिए आज के बाद इस भ्रांति में बिल्कुल मत उलझिएगा कि सब कुछ लिख कर आया है। एक और भ्रांति है, दुख ग्रहों के कारण आते हैं और सुख भी ग्रह से ही मिलता है। पूरी तरह गलत। ग्रह सिर्फ आपके प्रभाव बताते हैं, सुख दुख क्रिएट या जेनरेट नहीं करते हैं। ग्रह एक पैथोलॉजी लैब की तरह से है जो आपके रक्त का विश्लेषण करके दे देता है। यानी जो आपके कर्म हैं उसके परिणाम कब क्या कैसे मिलेंगे ये ग्रह बताता है, वह परिणाम ग्रह क्रिएट नहीं करता है। आपके 2 संतानें होनी है ये कोई ग्रह क्रिएट नहीं करेगा, ये बताएगा कि आपके 2 संतानें होनी है। अर्थ समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। तो वह 2 संतानें आपको ग्रह की वजह से नहीं मिली है, ग्रह ने सिर्फ सूचना दी है। यदि आपको ग्रह का कोड यानी ज्योतिष समझ में आता है तो आप ये सूचना प्राप्त करते हैं ग्रह से कि आपकी 2 संतानें होंगी। यही बहुत बड़ी गलती हम लोग कर बैठते हैं। हम ग्रह को सब कुछ बना देते हैं, लिहाजा हमारी अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। लिहाजा जो लोग ज्योतिष की आलोचना करते हैं इन्हीं को अपना आधार बना देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह केवल एक एक्सप्लेनेशन देने वाला टूल है। अब मैं ये बताता हूं ग्रह काम कैसे करता है। ग्रहों के प्रभाव में सबसे पहले सामान्यतः सूर्य के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष का सूर्य वही सूर्य है जो एस्ट्रोनॉमी का सूर्य है। ज्योतिष का सूर्य वही सूर्य देव है जिसे पुराणों में बार बार कहा गया है सूर्य भगवान। कृष्ण भी उनको देवता कहते हैं। कथाओं के रूप में एक रथ के ऊपर एक राजसी ठाट बात के साथ एक व्यक्ति सवार है, 7 घोड़े उसमें जुटे हुए हैं और वह उनको चलाए लिए जा रहा है, चलाता लिए जा रहा है, चलाता लिए जा रहा है, वह रुक भी नहीं रहा। सूर्य इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। दुनिया भर की संस्कृतियों में सूर्य का बड़ा महत्व है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। हड़प्पा की खुदाई में भी सूर्य पूजा के चिन्ह पाए गए। माना जाता है कि रोम में ईसाई धर्म के आगमन के पूर्व सूर्य पूजा का प्रचलन था। रोम में प्राचीन देवता अपोलो सूर्य का ही नाम था। वहां कई सूर्य मंदिरों की स्थापना हुई। राजा के महल के प्रवेश द्वार के ऊपर सूर्य की आकृति अंकित थी। दक्षिणी अमेरिका में भी सूर्य मंदिरों के अवशेष पाए गए। माया सभ्यता के निवासियों में सूर्य उपासना प्रचलित थी। ईरानी सभ्यता के जो भग्नावशेष मिलते हैं उनमें स्पष्ट होता है कि उनकी संस्कृति के लोग सूर्य के उपासक रहे हैं। कुछ विद्वान लोग हमारी संस्कृति का ये कहकर मजाक उड़ा देते हैं कि हम भारतीय तो सभी चीजों की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ हर चीज भगवान है। सूर्य की महत्ता को पहचान, उसकी उपासना सबसे पहले हमारे ही ऋषि मुनियों ने की थी, जिसके बाद पूरी सृष्टि ने सूर्य पूजा सीखी, सूर्य की उपासना सीखी। सूर्य का भारतीय संस्कृति में देवता जैसा महत्व है क्योंकि वह देता है। देवता को हम गलत समझते हैं, ये हमारी गलती है। बड़ा सा मुकुट लिए हुए, बहुत सुंदर, ये वो सब, वह नहीं। हर वह चीज जो देती है सो देवता है, चाहे वो मनुष्य है या ग्रह है या सूर्य नाम का तारा। हम पूजते हैं हर चीज को। हमें क्या, जो भी संस्कार वाली संस्कृति है उसने पूजा करी। क्या बेबीलोन, क्या मेसोपोटामिया, क्या यूनान, क्या यूरोप? पूजा। हर वह चीज जिससे हमें कुछ मिलता है वह हमारे लिए पूजनीय है। यह मानवता का लक्षण है। कृतज्ञ होना मानवता नहीं है। तू तो एक ग्रह है, बस चल। नहीं, तुम भी आदरणीय हो। यही महानता है। कौन जानता था कि कालांतर में यह महानता हमारी मूर्खता का संकेत मानी जाएगी। लेकिन हम पूजते आए हैं
और हमें पूजना चाहिए भी। सूर्य का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्रेरक। ये सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्योजायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना। छंदोग्योपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित करके उसकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया। ब्रह्मवैतर्व्य पुराण में तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप माना है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। वैदिक काल में सूर्य की उपासना मंत्रों से होती थी। बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। अनेक पुराणों में ये आख्यान भी मिलता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से कुष्ठ रोग ग्रस्त श्री कृष्ण पुत्र सांब ने सूर्य की आराधना करके इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। सूर्य का ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा में बड़ा महत्व है। सूर्य समेत नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिषीय गणना होती है, भविष्य फल होता है। कुंडली का भी बड़ा आधार सूर्य है। अब आप ये समझिए कि सूर्य से हम ज्योतिष विज्ञान में क्या क्या देखते हैं। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य से संबंधित नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी है। ये पांचवी राशि सिंह के स्वामी है। सूर्य के पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य में सूर्य हड्डी, लीवर और पित्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि पद, प्रतिष्ठा, इंद्रिय ज्ञान, वाणी में भी सूर्य से मिलने वाला माना जाता है। प्रकृति में सूर्य बरसात, वनस्पति, गेहूं और गन्ना तथा गर्मी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। अगर सूर्य अच्छा है तो ये अच्छा होगा ही होगा, और अगर सूर्य खराब है तो ये खराब होगा ही होगा। सूर्य अच्छा या खराब ये कहने के आधार पर है। सूर्य उस समय जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे लिए अच्छा था या खराब था, उसका परिणाम मेरे लिए कैसा था, इसका मूल अर्थ यह है जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तेरा सूर्य अच्छा नहीं, मेरा सूर्य अच्छा है। सूर्य तो वही है एक, लेकिन मेरी कुंडली में उसका प्रभाव कैसा है, इसके आधार पर हम कह देते हैं। कुंडली में इसी सूर्य की स्थिति देखकर मौसम से लेकर व्यक्ति तक का हाल बताया जा सकता है। कुंडली के अनुसार 12 भावों में सूर्य अलग अलग प्रकार के फल देता है, जिससे लोगों का भविष्य अच्छा और बुरा नापा जाता है। आप सूर्य को हाथ पर देखकर स्वयं बड़ी भविष्यवाणियां कर सकते हैं। ये वाली उंगली देखिए, इसे आप क्या कहते हैं? अनामिका। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? रिंग फिंगर। ज्योतिष के एक भाग हस्तरेखा विज्ञान में इसे सूर्य की उंगली कहा जाता है। इसे फिंगर ऑफ अपोलो भी कहते थे। इसमें क्या खासियत है? ऐसी बात बताऊंगा 99.99% नहीं होगी, 100% होगी। इसमें अंगूठी क्यों पहनते हैं? इसी में अंगूठी क्यों पहनते हैं? पूरी दुनिया में शादी के वक्त इसी में अंगूठी पहनाई जाती है। पूरी दुनिया में क्या खास बात है? ऐसा क्या है इसमें? सुनिए, सूर्य यानी ताकत, सूर्य यानी आत्मबल, सूर्य यानी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। यदि आपका ये हिस्सा कमजोर है तो आप रिस्क नहीं लेंगे, सिर्फ फॉलो करेंगे, और ये हिस्सा आपका मजबूत है तो आप रिस्क रहेंगे, नेतृत्व करेंगे। भाई, इसी नेतृत्व क्षमता को राजयोग कह दिया गया है। यदि ये उंगली
इस उंगली के मुकाबले लंबी हो। दोबारा सुनिए, यदि ये उंगली, ये सूर्य की उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली है, इंडेक्स फिंगर इसे कह देते हैं, अभी इसे हम कह रहे हैं रिंग फिंगर। यदि रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर के मुकाबले लंबी होती है तो ऐसी स्त्री में, ऐसे पुरुष में बड़ा बनने की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उनके शरीर में ताकत ज्यादा होती है, पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की क्षमता, पुरुषीय क्षमता भी ज्यादा होती है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यानी रिस्क लेकर कार्य करने की क्षमता होती है, दुस्साहसी होता है, वो ज्यादा बेहतर सोचकर कार्य कर सकता है। क्षमता, पुरुषीय क्षमता भी ज्यादा होती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यानी रिस्क लेकर कार्य करने की क्षमता होती है, दुस्साहसी होता है, वो ज्यादा बेहतर सोचकर कार्य कर सकता है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्कोडियोनिया ने जब ये 3 साल पहले रिसर्च निकाली, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया ने जब ये 3 साल पहले रिसर्च निकाली, तो हमने इसे माना। 5500 साल पहले जहां ये लिखा गया है, जिस जगह का नाम है भारत, वो जब ये कह रहा है तो क्यों नहीं मानते? वही कारण है, एक तो पता नहीं, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन समस्या यहां नहीं है कि पता नहीं है, समस्या यहां है कि हम जानना नहीं चाहते और जाने बिना आलोचना कर देते हैं। ये उंगली जितनी लंबी होगी, ये उंगली जितनी लंबी होगी, ये हिस्सा जितना मजबूत होगा, ये हिस्सा जितना उठा हुआ होगा, हम अपनी भाषा में कह देते हैं सूर्य उतना अच्छा है, लेकिन ये मेडिकल साइंस की भाषा में है कि उस व्यक्ति की मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता उतनी मजबूत होगी। ये उंगली यह भी दिखाती है कि व्यक्ति का काम संबंध कैसा होगा। विवाह के अनेक आधारों में से एक आधार काम संबंध भी तो है ना। जब इसमें अंगूठी पहना दी जाती है तो उसका अर्थ है कि आप अपने मन और शरीर को इस तरीके से मजबूत कीजिए कि काम संबंध स्थापित हो, लंबे समय तक काम संबंध स्थापित हो, और इसको आधुनिक भाषा में विवाह संबंध कहा गया। और ये सारी सभ्यता में यही चीज है, सारी सभ्यताओं में यही चीज है। यद्यपि कुछ पाश्चात्य सभ्यताओं में शुरू में ये बाएं हाथ की इस उंगली में अंगूठी को इसलिए पहनाया जाता था कि इसका सीधा संबंध हृदय से है, यानी हमने आपके हृदय को जीत लिया। वह भी ठीक है, क्योंकि यहां कुछ ऐसी नर्व्स और वेन्स जाती हैं जिनका संबंध सीधा हृदय से होता है और इसमें प्रेम उत्पन्न होता है। इस हिस्से को जब हम दबाते हैं, इस हिस्से को जब हम दबाते हैं तो हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम संबंध बेहतर होते हैं। सूर्य की किरणों में हमारे शरीर के लिए संपूर्ण भोजन होता है। अनेक ऐसे लोग आज भी हिंदुस्तान में हैं, अनेक लोग जो सूर्य की पूजा करते हैं, बरसों हो गए खाना ही नहीं खाया। जब भी कोई ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता, तब ज्योतिषियों के अनुसार कुछ उपाय करने को कहा जाता है, जिससे अनेक लोग आश्चर्यजनक रूप से लाभ उठाते हैं। उनकी समस्याएं कम होती हैं। खुद जाइए, सर्वे कीजिए, समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं। ऐसा ही एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सूर्य को अर्घ्य देना, यानी सूर्य को जल देना, जिसमें सुबह सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर एक निश्चित विधि से सूर्य को जल दिया जाता है। इस तरीके से हम लोटा या जल का कोई भी कुंभ, छोटा कुंभ, उसमें जल भरते हैं और उसको इस तरीके से धीरे 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 आगे की ओर गिराते हैं, जिससे उसकी छींटें हमारे पांव पर भी आती हैं और वह बाल्टी में या टब में या गमले में एकत्र होता है और वह हमारी आंखों के बीच में से ऐसे गुजरता है। हम सूर्य को देख रहे होते हैं। देखिए, आजकल लोग उठते बहुत देर से हैं और जब उठ जाते हैं तो उनको लगता है कि सूर्य तो उनका इंतजार कर ही रहा था, बस चलो बाहर। सूर्य ने भी खाना नहीं खाया होगा, उनका इंतजार कर रहा है। 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, वो जल देना शुरू कर दिया।
तो सूर्य की तरफ देख तो सकते ही नहीं, लिहाजा वो विधि गलत होगी। इसलिए मैं कहता हूं चीजों को सीखिए। जब सूर्य प्रस्फुट हो रहा होता है उस वक्त नहीं अर्घ देते, इस तरीके जिससे कि आप सूर्य के साथ त्राटक कर सके। त्राटक यानी सूर्य के साथ एक टक नजर मिला सके, और जल वह बीच में से गिर रहा है। जल के आकर्षण के बारे में कौन नहीं जानता? H2O। तो वह उस वक्त आप जानते हैं ना, उगते सूर्य और अस्त होते सूर्य में सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। उस वक्त में उसकी किरणें, उसकी ओज, उसके इंफ्रारेड मैक्सिमम होते हैं। वो इफेक्ट अट्रैक्ट करके हम अपने शरीर, मन, मस्तिष्क, स्किन वगैरह को मजबूत करने में ले आते हैं। यह है उसका विज्ञान है। आपको एक और चीज बताता हूं, सूर्य की किरणों में हमारे शरीर के लिए संपूर्ण भोजन होता है। अनेक ऐसे लोग आज भी हिंदुस्तान में हैं, अनेक लोग जो सूर्य की पूजा करते हैं, बरसों हो गए खाना ही नहीं खाया। जी हाँ, बहुत महान देश है ये। अनर्गल बातें नहीं हुई है यहां। हाँ, बीच का एक समय जरूर ऐसा आया है जिसमें कुछ छेड़छाड़ हुई है मूल ग्रंथों से, लेकिन यदि हमें ज्ञान है, समझ है, अध्ययन है, अनुभव है, तो हम समझ जाते हैं कहां छेड़छाड़ हुई है। इसीलिए बच्चों, समझो इस देश को, इसकी पवित्रता को, इसकी परंपराओं को, इसके विज्ञान को। बोलिए जोर से, भारत माता की जय।